आज जो चार टीम्स खेल रही हैं ना प्रभु, इस सीजन में, सीजन 10 में, इन चारों टीमों की अब अपनी अपनी एक अलग ही जंग है। इसीलिए सबके अपने अपने रंग हैं और अपने अपने ढंग भी हैं। नमस्कार, वणक्कम, सत श्री अकाल। कैसे हैं प्रभु? कौन सी चार टीम्स हैं, क्या कुछ जंग हर टीम की अपनी अपनी बाकी है, इस वीडियो में विस्तार से पता करते हैं। स्वागत स्वागत स्वागत। तो चार टीम्स, सबके अपने अपने रंग, अपनी अपनी जंग और अपने अपने ढंग कैसे हैं वो आपको इस पॉइंट्स टेबल से ज्यादा बेहतरी से पता चल जाएगा। पॉइंट्स टेबल देख लीजिए प्रभु। पुनेरी पलटन अगर आज जीतते हैं तो उनके पॉइंट हो जाएंगे 81 और टॉप 2 में वो अपनी जगह पक्की कर लेंगे, क्योंकि दिल्ली अधिकतम 79 तक 79 तक जा सकती है। पलटन आज जीतकर 81 छू लेगी। उनके बाद नजर गुजरात पे डाल लीजिए। अगर वो जीतते हैं तो 65 पॉइंट के साथ वो एक सेफ जोन में आ जाएंगे। ऑफिशियली क्वालिफाई नहीं करेंगे, लेकिन बंगाल वॉरियर्स जो कि अपने 22 मैचेस में मैक्सिमम 64 ले सकते हैं, उनसे क्लियर हो जाएंगे। तो मुझे लगता है कि आज की जीत गुजरात जायंट्स को भी तकरीबन तकरीबन क्वालिफाई करवा देगी। जबकि तमिल तलाइवास के लिए 60 पॉइंट मैक्सिमम बन रहे हैं। 60 लेकर आप टॉप 6 में जगह नहीं बना पाएंगे, क्योंकि गुजरात और हरियाणा पहले ही 60-60 पे बैठे हैं। बेंगलुरु बुल्स कोशिश करनी चाहिए कि तीनों मैचेस जीतें, 63 पर जाएं, लेकिन साथ में आपको प्रार्थनाएं करनी पड़ेंगी कि गुजरात और हरियाणा यहां से एक भी मैच ना जीतें। ओवरऑल मुझे यह लग रहा है कि जो 3 टीम क्वालिफाई होनी बाकी हैं वो नंबर 4, 5, 6 की टीम्स ही रहेंगी। पटना पायरेट्स, गुजरात जायंट्स और हरियाणा स्टीलर्स, रैंक इनका ऊपर नीचे हो सकता है। दो मुकाबले हैं। तमिल तलाइवास के सामने पुनेरी पलटन है, बेंगलुरु बुल्स के सामने गुजरात जायंट्स हैं। पहले मैच की बात कर लेते हैं। तमिल तलाइवास बनाम पुनेरी पलटन। मैच की कहानी क्या है? पिछला मैच इन दोनों टीम्स के बीच मुंबई में हुआ था और वहां 29-26 से 29-26 से पुनेरी पलटन जीती थी। यह पहली कहानी है। दूसरी कहानी यह है कि एक टीम क्वालिफाइड है, दूसरी टीम संघर्ष कर रही है टॉप 6 में आने के लिए। ये बड़ी कहानियां हैं। अब इनके बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। तो बात नंबर 2, टीम के हालात क्या हैं और टीम के जज्बात क्या हैं। तमिल तलाइवास, पिछला मैच आप हरा के आए हैं यूपी योद्धास को 32-25 से। ओवरऑल पिछले 5 में से आपने 3 मैच जीते हैं, लेकिन लगातार 2 हारे हैं। जानते हैं कि हम हारे कहां पे? वो जो 2 मैच आप लगातार हारे ना, वहां आपका प्लॉट थोड़ा सा बिगड़ गया। मतलब प्लॉट ठीक है, कोठी बन सकती थी, लेकिन 2 मैच आपने जो लगातार हारे, प्लेऑफ में जाना थोड़ा सा कठिन हो गया वहां पे। तो इनकी जंग क्या है? 19 मैच आपने खेले हैं, जीते हैं 8, हारे हैं 11, पॉइंट है 45। बचे हुए तीनों मैचेस अगर जीतेंगे तो पॉइंट हो जाएंगे आपके 60 में क्वालिफिकेशन मिलना प्रभु इस बार मुझे बहुत मुश्किल लग रहा है, क्योंकि पॉइंट्स टेबल आपने देख लिया। पटना पायरेट्स जैसे ही अपना अगला मैच जीतेगी 63 पे पहुंच जाएगी। फिर हरियाणा है, गुजरात है, जो 60 पार आराम से कर रहे हैं। तो जो 2 मैच लगातार हारे, वहीं आपकी जंग हल्की हो गई, आपके रंग फीके पड़ गए। और ऊपर से दिक्कत क्या है कि आज खेल रहे हैं पुनेरी पलटन से, हारे थे। फिर खेलेंगे दबंग दिल्ली से, उनसे जीते थे, पर उनकी अभी की फॉर्म बड़ी अच्छी है। आखिरी मैच आपका बंगाल से है, उनसे पहले हारे थे। आज की जंग में आपके रंग क्या होने चाहिए, क्या रणनीतियां आप बना सकते हैं? नंबर 1, मुझे लगता है कि 5-2 पे खेलिए, क्योंकि पुनेरी पलटन के पास रेडर्स की बहुत आयत है। नंबर 2, स्लो स्टार्ट कीजिए, कॉशियस रहिए अपनी रेडिंग में, क्योंकि उनका डिफेंस भूखे शेर की तरह टूट के पड़ता है विरोधी रेडर्स पे। नंबर 3, अपनी रेडिंग में मुझे लगता है कि अजिंक्य पवार को शामिल कीजिए, क्योंकि उनके पास स्पीड है। पुनेरी पलटन के स्पीडी डिफेंडर्स को काउंटर करने के लिए अजिंक्य पवार की जरूरत पड़ेगी। और नंबर 4, बस्तामी जो स्टार्ट कर रहे हैं उन्हें स्टार्ट करवाइए। हालांकि मैं चाहता था कि मोहम्मद रेजा कबूद रेहांगी लेफ्ट कॉर्नर पे हों, ताकि 2 ईरानियन हों, क्योंकि सामने एक ईरानियन खड़े होंगे। तो अब चूंकि साहिल गुलिया अच्छा कर रहे हैं, तो स्टार्ट उनसे करवाइए। अगर वो 10-15 मिनट में नहीं चलते, फेल टैकल करते हैं, तो 2 ईरानियंस को लेके आइए, ताकि सामने खड़े शादू को लगे कि आपके एक पर हमारे पास 2 ईरानियन है। एक्स फैक्टर वो आपके राइट कॉर्नर आमिर हुसैन बस्तामी मुझे लग रहा है हो सकते हैं,
क्योंकि सामने वाले रेडर्स को रोकना बस्तामी के अनुभव के लिए और उनके स्किल्स के लिए बिल्कुल संभव है। सामने आइए पुनेरी पलटन, पिछले 5 में से आपने एक भी मैच हारा नहीं है, लेकिन जीते हैं 2 क्योंकि टाई रहे हैं 3, पर फर्क नहीं पड़ता। बुल्स को 40-31 से आपने हराया था। ओवरऑल 18 में से आप 13 मैच जीत चुके हैं, हारे हैं सिर्फ 2, टाई खेले हैं 3। अभी अभी पॉइंट है 76, मैक्सिमम 96 तक जा सकते हैं। अब इनकी अपनी जंग है, इनके अपने रंग हैं। क्यों? क्योंकि इनकी जंग अब क्वालिफाई होने की नहीं रही, वो क्वालिफाई आप कर चुके हैं। इनकी जंग है टॉप 2 में आने की, और उसके लिए एक मैच आपको जीतना पड़ेगा, क्योंकि पॉइंट्स टेबल में हमने देख लिया कि दिल्ली मैक्सिमम जहां तक जा सकती है उसको पार करने के लिए एक चीज चाहिए। 81 पार करते ही मेरी किताब में ये टीम टॉप 2 में अपनी जगह पक्की कर लेगी। तो आपको बचे हुए 4 में से एक मैच अगर आज आप जीत गए तो टॉप 2 में जगह पक्की हो जाएगी। फिर बचे हुए 3 मैच आप अपनी मेन स्क्वाड को आराम दे सकते हैं। अपनी जंग है। आने वाली जंग किस टीम के साथ है? तमिल तलाइवा से खेल रहे हैं, जीते थे। बंगाल से खेल रहे हैं, जीते थे। हरियाणा से फिर खेलेंगे, उनसे हारे थे। आखिरी मैच है यूपी योद्धा से, उनको हरा चुके हैं। आज क्या आपने करना है? मुझे लगता है कि आज असलम, पंकज और आदित्य शिंदे, इनसे स्टार्ट करवाइए। पंकज खड़े हों राइट इन पे, जहां अमूमन असलम होते हैं। असलम को मुझे लगता है कि आज डिफेंस में नहीं जाना चाहिए। मैट पे रहिए, पंकज और आदित्य को चलाइए, डिफेंस कंट्रोल कीजिए। एक कैप्टन के तौर पे जो फजल करते थे या अभी भी जो करते हैं, मैट पे टाइम बिताइए। और आदित्य और पंकज दोनों को 15-15 रेड दीजिए, ये तीसरा सूत्र है। पंकज करें सिर्फ तभी जब बहुत ज़रूरत हो, जब दोनों रेडर आउट हों या मुश्किल परिस्थिति हो। यानी कि अब प्लान बी को धीरे धीरे प्लान ए में परिवर्तित करने की कोशिश कीजिए। एक्स फैक्टर मुझे लगता है कि आज पंकज मोहिते हो सकते हैं। उनको पॉइंट्स की तलाश भी है और उनमें पूरी काबिलियत भी है। पलड़ा किसका भारी है? पुनेरी पलटन का भारी है। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, और आप लोग ये भी जानते हैं कि अगला मैच है बेंगलुरु बुल्स का और गुजरात जायंट्स का। पिछला मैच इन दोनों में वो सन 47 में हुआ था, मतलब अहमदाबाद लेग में हुआ था, जो सबसे पहली लेग थी। कई महीने हो गए यार उस मैच को। तो 34-31 से वो टीम गुजरात जायंट्स अपने घर में जीती थी। बेंगलुरु बुल्स पे आइए, टीम की हालातों की चर्चा करते हैं। बुल्स ने अब तक 19 मैच में से सिर्फ 7 जीते हैं। पिछला मैच आप पुनेरी पलटन से हार के आए 40-31, अभी उसकी बात की थी। ओवरऑल पिछले 5 में से 1 जीता है आपने, 2 हारे, 2 रहे टाई। जानते हैं कि ये प्लेऑफ जाने का प्लॉट कहां हारे? वो जो 2 टाई खेल लिए, जहां आप 6 की जगह 10 पॉइंट ले सकते थे। आज अगर आपके 48 हैं तो 52 हो सकते थे, और अगर वो 2 मैचेस जीतते तो शायद पुनेरी पलटन से भी आप कम से कम 1 या 3 पॉइंट निकाल लेते। तो टोटल 19 में से आप 7 मैच जीते हैं, 10 हारे और 2 टाई रहे। अभी अभी जो आपने टाई खेले, पॉइंट हैं 48, मैक्सिमम जा सकते हैं 63 तक, 63 तक। पॉइंट्स टेबल में आपने देख लिया कि कशमकश कितनी है। तो बुल्स की जंग ये है कि बचे हुए तीनों मैचेस जीतें और फिर प्रार्थनाओं पर जोर दें कि कहीं कोई टीम अपने 2 मैच लगातार हारे, ताकि इनको आगे जाने का रास्ता मिल सके। तो इनकी जंग है अपने तीनों मैचेस जीतना और साथ में फिर दूसरी टीम्स के मैचेस पे नजर रखना। दिक्कत क्या है? जो 3 मैच आपके बचे हैं, गुजरात जायंट्स से, दबंग दिल्ली से और हरियाणा स्टीलर्स से, तीनों आप हार के आए थे। पर अब बिल्कुल अलग हालात हैं। आज क्या आप कर सकते हैं? पिछले मैच में सुशील ने बड़ा अच्छा काम किया था। प्रतीक जो आपके लेफ्ट कवर हैं बढ़िया खेले थे। रण सिंह और सौरभ नंदल कॉर्नर अच्छा खेले थे। मुझे ऐसा लगता है कि आज सूत्र नंबर 1 भरत हुड्डा को अंदर रखिए, क्योंकि एक तो उनके पास स्पीड बहुत अच्छी है, दूसरी हाइट का एडवांटेज मिलेगा, और तीसरा दोनों तरफ से रेड करने का एडवांटेज मिलेगा। आप फजल को अवॉइड भी कर सकते हैं। पर सूत्र नंबर 2 है कि अगर भरत खेलते हैं तो फजल को अवॉइड मत कीजिए। लंबे हैं, राइट से रेड कीजिए, फजल पे किक मार के उनको बाहर कीजिए, क्योंकि फजल नीचे डाइव करने के लिए आते हैं। थोड़ा सा उनको अगर आप एंटाइज करें और फिर किक लगाएं तो फजल कई बार इस सूत्र से आउट हुए हैं। नंबर 3, सुशील की ड्यूटी लगे राइट साइड के, राइट कवर और राइट कॉर्नर के डिफेंस को साफ करने में। और नंबर 4, सुरजीत नरवाल, बहुत बहुत अहम आपका काम है, क्योंकि सामने से एचएस राकेश, प्रतीक दहिया, 2 लंबे इनफॉर्म रेडर आपकी तरफ आएंगे। उन पे डैश ट्राई मत कीजिए। सुरजीत बहुत अच्छा डैश करते हैं, पर लंबे रेडर्स पे डैश की जगह अगर आप चेन लेकर जाएंगे,
प्रतीक के साथ या डबल थाई होल्ड के लिए जाएंगे, वो ज्यादा बेहतर सूत्र हो सकता है इनको आउट करने का। एक्स फैक्टर मेरे लिए सुरजीत और रण सिंह की जोड़ी रहेगी। लेफ्ट कॉर्नर राइट कवर का लेजेंडरी कॉम्बिनेशन है और दोनों तगड़े डिफेंडर हैं, दोनों पावरफुल डिफेंडर हैं। सामने वाले लंबे रेडर्स को रोकने के लिए इनका कॉम्बो चलना बड़ा जरूरी है। सामने आ जाइए, गुजरात जायंट्स। पिछला मैच आपने जीता, बंगाल वॉरियर्स को 41-32 से हराया और बेंच से आके प्रतीक दहिया सुपर रेड पे सुपर रेड किए जा रहे हैं। उसमें बंगाल को भी अपने अंदर झांकना पड़ेगा। बहुत खराब डिफेंस किया, अननेसेसरी डिफेंस किया। क्यों किया ऐसा? ओवरऑल गुजरात आपने जो किया बहुत अच्छा किया। 19 मैच आपने खेले हैं, 11 जीते हैं, 8 हारे हैं। पिछले 5 में से आप 2 मैच हारे और वो 2 मैच हार के टीम की रिदम बिगड़ रही थी कि आपने 2 मैच लगातार जीत भी लिए, रिदम वापस हासिल कर ली। तो ओवरऑल 19 मैच, 11 जीत, 8 हार, पॉइंट हैं 60, मैक्सिमम जा सकते हैं 75 तक। तो इनकी जंग बिल्कुल इनके अपने हाथ में है। 60 पॉइंट हैं, 1 जीतिए 1 टाई खेलिए, 68 में आगे जाएंगे। 2 जीतिए तो और अच्छा है। और पॉइंट्स टेबल आपने देखा था, मुझे लगता है कि कट ऑफ इस बार ज्यादा होगी, 65 से ऊपर की जा सकती है, 67-68 तक जा सकती है। पर गुजरात के लिए प्लेऑफ में जाना पूरी तरह से अपने हाथ में है। आज खेल रहे हैं बुल से, जीते थे, फिर खेल रहे हैं यूपी से, जीते थे, आखिरी मैच है जयपुर से, उनसे हारे थे। लेकिन जब तक जयपुर वाला मैच आएगा तब तक वो क्वालिफाई ऑलरेडी हो ही चुके हैं। तो इनको 2 ही मैच जीतने हैं आगे जाने के लिए। सूत्र क्या हैं आपके लिए जीत के? 3 सूत्र हैं। मुझे लगता है कि प्रतीक दहिया अब बिल्कुल स्टार्टिंग 7 में आने का दावा पेश कर चुके हैं। एचएस राकेश तो आपके लीड रेडर है ही हैं। रोहित गुलिया पिछले मैच में फीके जरूर थे, पर उससे पहले मैच अच्छा खेले थे। तो इन तीनों की तिकड़ी को खिलाइए। रोहित गुलिया जो लेफ्ट रेडर की वैरायटी लाते हैं, वो एक आपका फायदा है। और नबी बख्श, मोइन नबी बख्श के जितना वो आपको डिफेंस का भी ऑप्शन देते हैं, तो उन्हें खिलाइए, थोड़ा और कॉन्फिडेंस मिलेगा प्लेऑफ में जाने से पहले। नंबर 2, शुरुआत थोड़ी सेफ कीजिए। बोनस पे हो, हल्की फुल्की एम्प्टी रेड पे हो, लंबी रेड से हो, क्योंकि बेशक आपके रेडर पिछले मैच में अच्छा काम करके आए हैं, लेकिन यहां बुल्स का डिफेंस बंगाल के डिफेंस से कहीं ज्यादा बेहतर है। यहां प्रतीक हैं, यहां रण सिंह हैं, यहां सौरभ नांदल हैं, सुरजीत हैं, चारों अच्छी फॉर्म में हैं। शुरुआत कॉशियसली कीजिए। अगर आपका डिफेंस पॉइंट लीक ना करे, उसके बाद रेडिंग में स्पीड बढ़ा दीजिए। और डिफेंस थोड़ा सा अग्रेसिव स्टार्ट कर सकता है, क्योंकि आपके डिफेंस में मजबूती है। फजल सोमबीर का कॉम्बिनेशन बढ़िया चल रहा है। ये कॉर्नर अगर विरोधी रेडर्स पे दबाव बनाएंगे, क्योंकि सामने वाली टीम में 15-20 पॉइंट लेने वाला और लगातार अच्छा करने वाला रेडर नहीं है, तो डिफेंस अच्छा करेगी तो रेडर्स को अपने आप हौसला मिलेगा। एक्स फैक्टर, मुझे लग रहा है कि अगर वहां डिफेंडर्स की जोड़ी थी तो यहां रेडर्स की जोड़ी है, एचएस राकेश और प्रतीक दहिया। आसान ऑप्शंस हैं, लेकिन ये बुल्स के डिफेंडर्स, खासतौर पे रण सिंह सुरजीत और यहां राकेश प्रतीक, इन 2 जोड़ियों का मुकाबला है। पॉइंट नंबर 3, पलड़ा किसका भारी? मेरा दिल कह रहा है कि यार बुल्स जीते, ताकि पॉइंट्स टेबल में थोड़ी खलबली मचे, थोड़ी रोचकता आए। पर दिमाग कह रहा है कि गुजरात का पलड़ा भारी है, बिल्कुल भारी है। उनके डिफेंडर्स बुल्स की बराबरी करते हैं, पर उनके रेडर्स बुल्स के रेडर्स से ऊपर जा रहे हैं। ये मेरी सोच है, अपनी सोच नीचे बताते रहिएगा प्रभु। प्लेऑफ की तस्वीर तकरीबन साफ हो रही है। पटना, हरियाणा, गुजरात, 3 बहुत तगड़े दावेदार हैं और देखना यही है कि क्या कहीं बुल्स, क्या एक आध और टीम इनको चुनौती दे सकती है टॉप 6 में आने के लिए। और कट ऑफ कितनी जाएगी, 65 से नीचे या 65 से ऊपर, जरूर बताइएगा नीचे कमेंट्स में। जल्दी मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद।